ये चटनी तैयार और मैं इसको बाउल में डालूंगी छोटे में और इसको हम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ मज़े की चटनी। वो है खुबानी की चटनी। और खुबानी जो है, जिसको हम किश्ता भी बोलते हैं, इसको मैंने एक दिन मैंने इसको भिगो के रख दिया था। पूरा एक दिन इसको दिया मैंने। और ये मैंने भिगोया, वो सॉफ्ट तो वैसे ही हो गई है, इसको और मज़ीद हमें इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने इमली है, ये मैंने इमली भिगो के रखी है। और इसको मैंने हाथ से यूँ मैंने इसको मसल लेना है। और ये जब मसला जाएगा तो इसके सारा जो है ना गूदा, वो सारा बाहर आ जाएगा। फिर वो भी हम इसके साथ ऐड कर देंगे। चलिए मैं इसकी तैयारी करती हूँ। रिश्ते को मैंने इसमें जग में डाल दिया और अब मैं यहाँ पे डालूँगी ये इमली का पानी। ये मैंने इसका गूदा निकाल दिया, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसके सारे जो बीज है ना वो निकाल लिए, इस तरह हाथ से मसल के ना सारे वो निकाल दिए। चलिए मैं इसको अब करती हूँ ग्राइंड। इसमें सीड मुझे भी अब आपने इसमें डाल देना इसको। ये जो मैंने ग्राइंड की है सारी चटनी, ये देखिए। मैं इसकी फायर जो है ना वो ऑन करती हूँ, इसकी फ्लेम जो है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी और नमक आपने अपने जायके के मुताबिक इसमें डाल दिया, ठीक है। और इसमें मैं 1/4 चम्मच जो है ना चाय का, वो मैं नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। लेकिन फिर भी आपने इसमें चेक कर लेना। और ये ही 1/4 चम्मच एक सुरख मिर्च का पीसी हुई मिर्च है। और इसमें साथ ही मैं इसमें डालूँगी ये काली मिर्च पीसी हुई है, वो भी मैं इसमें 1/4 चम्मच डाल रही हूँ, ठीक है। फिर इसको हम पकने देंगे। इसको तब तक हमने पकाना है जब तक चीनी का पानी इसमें ड्राई ना हो जाए, खुश्क ना हो जाए। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ इसको। यहाँ पे इसकी जो पानी है इसकी ड्राई हो गया और ये गाढ़ी हो गई हमारी ये चटनी जो है। अब यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी नींबू का रस मैंने लिया है। और इसको मैंने 3 अदद जो है ना वो नींबू है वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये इसमें बीज चलेंगे, वो हम बाद में निकाल देंगे इसको। ये देखिए, अब इसको 5 मिनट तक इसको इसी तरह पकाना है। इसका मतलब इसमें नमक मिर्च जो मैंने सारा डाला है इसका, वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने टेस्ट किया है इसका, चीनी भी बिल्कुल ठीक है और नमक भी ठीक है। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा इसको और खट्टा करने के लिए मैंने इसमें नींबू ऐड किया है। दूसरे नंबर में इसमें शाइनिंग आएगी नींबू डालने से, और ये हमारी चटनी ख़राब भी नहीं होगी। इसको सिर्फ हमने 5 मिनट तक पकाना है और फिर हमारी चटनी तैयार है। लीजिए, हमारी हो गई है ये चटनी तैयार। और मैं इसको बाउल में डालूँगी छोटे में और इसको हम, अभी ये गर्म है, ठंडी होगी फिर मैं इसको जार में डाल के फ्रिज में रख लूँगी। और ये देखिए, बहुत देखिए इसकी जो है इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल गाढ़ी इसकी गाढ़ा फॉर्म इसका तैयार हो रहा है। बहुत मज़े की है। दीजिए मुझे इजाज़त। अगली रेसिपी तक, अगली वीडियो तक मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।